रिकॉर्ड। तो मास्टर कैंडल क्या होता है कि कोई एक कैंडल बना, उस कैंडल के अंदर 3-4 कैंडल ऐसे बनते हैं और फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है। तो दिस काइंड ऑफ कैंडल इज नॉन एज मास्टर कैंडल। और फिर जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा उसके ऊपर या नीचे उतनी ही हाइट का टारगेट होगा। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास्टर कैंडल। हेलो कांति मैम, कांति मैम। हेलो। हाँ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मास्टर कैंडल। ठीक है। मास्टर मास्टर कैंडल, कैंडल में ओके क्या सर। है, आपका एक कैंडल कोई बना, उसके बाद 3-4 कैंडल उसी रेंज के अंदर रहा, है ना। फिर उसके बाद जो 4 कैंडल के बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ, तो उसमें मास्टर कैंडल की लेंथ के बराबर ऊपर या नीचे जाने की क्षमता होती है। ठीक है। तो ये हो गई मास्टर कैंडल। ओके। ये 2-3-4 कैंडल बनी इसके अंदर ही, फिर ब्रेकआउट हुआ तो ये इसके ऊपर टारगेट इस लेंथ के बराबर होगा पहला, और इसके मल्टीपल में चालू हो जाएंगे। टारगेट 1 टोटल दिस डेप्थ, टारगेट 2 डेप्थ के बराबर, है ना, एंड सो ऑन। तो मास्टर कैंडल क्या है? कैंडल दैट हैज 4 सक्सेसिव कैंडल that are traded within its range, high or low. A master candle is relevant in the time frame of which you are currently looking. ठीक है। डोंट कंफ्यूज 30 मिनट कैंडल विद 1 आवर कैंडल। जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, है ना, करंटली उस टाइम फ्रेम को आपको रखना। ठीक है। अब वो चाहे 30 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 4 घंटे का हो। ठीक है। मास्टर कैंडल कैन बी ट्रेडेड ऑन ऑल टाइम फ्रेम बट आर नॉट ए रिकमेंडेड बिलो 1 आवर। ठीक है। 1 घंटे से नीचे की मास्टर कैंडल्स को अवॉइड करें, है ना। 1 घंटा या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम पे यदि आप देख रहे हो, है ना, तो आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी क्या है, आपकी कोई ये कैंडल बनी और 4 कैंडल उसी कैंडल के रेंज में बनी, फिर जो नेक्स्ट कैंडल है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है, तो आप इसके ऊपर बाय या इसके नीचे सेल करें। ठीक है। टारगेट इस डेप्थ के बराबर रखेंगे। अब स्टॉप लॉस, आइडियली स्टॉप लॉस तो ये लो होगा ब्रेकआउट के लिए, ये हाई होगा ब्रेकडाउन के लिए, पर आप मिड पॉइंट के नीचे भी रख सकते हैं। यदि ये मिड लाइन है ना, तो मिड पॉइंट के नीचे भी रख सकते हैं, थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा करना है तो, है ना। सो जी दिस सर। इज नॉन एज मास्टर कैंडल। कैंडल। मास्टर कैंडल स्ट्रेटजी है ये। ठीक है। आप क्योंकि अपन पैटर्न देखने के बाद अपन स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं ना, तो अब स्ट्रेटजी यही है मास्टर कैंडल की, जी। कि आपके 3-4 कैंडल बनी एक कैंडल के रेंज में, तो फिर जहां से जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस कैंडल, उसके बाद आप उतनी लेंथ का बाय या सेल में टारगेट देख सकते हैं, या उसके मल्टीपल में। जी। ठीक है ना। हम्म, हम्म। जी सर। तो इसको बोलेंगे मास्टर कैंडल स्ट्रेटजी या मास्टर कैंडल पैटर्न। ठीक है। एक और पैटर्न होता है दैट इज इनसाइड बार। इनसाइड बार क्या होता है, आप कोई भी कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बने और फिर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर या नीचे जाती है ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है, जी। उस टेक्निक को अपन बोलते हैं इनसाइड बार। एक मिनट मेरे को आपको इमेज दिखाने दो। इनसाइड बार कैंडल।
तो ये इनसाइड बार पैटर्न है। इसमें ये वाली कैंडल तो मदर कैंडल कहलाएगी, है ना, और जिसके अंदर दूसरी कैंडल बनेगी वो इनसाइड बार कहलाएगी। ठीक है। अब जी सर। नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर या नीचे जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, मतलब मदर कैंडल। हाँ, मदर कैंडल की हाई या लो को काट के जो ट्रेड कर रही होती है। ठीक है। जी। तो आप उसमें सेल या बाय देख सकते हो, लेंथ उतनी होगी। ठीक है, मदर कैंडल के जी सर। बराबर, है ना। तो इसको बोलेंगे, सर ये हार्मी पैटर्न है ना, हार्मी पैटर्न वही तो होता है ये। नहीं, हरामी पैटर्न अलग है। क्या? सर हरामी वो अलग पैटर्न है ऐसे वो। ही कुछ है सर, उसमें भी ऐसे कुछ था, मदर बार। हाँ हाँ, बट उस वो तो ठीक है, बट वो कंटिन्यूअस पैटर्न, यहाँ तो केवल नेक्स्ट कैंडल पे के बाद टारगेट देखना है जो विद इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है ना। वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है सर। जो आप बात कर रहे हो हरामी पैटर्न, ठीक सर। है ना, वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है। हम यहाँ ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं, हम तो हमें अपना कोई मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करते वक्त मुझे कोई ऐसी चीज दिखे अचानक से कि भाई ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपने फटाफट उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लिया। यहाँ मैं कोई ट्रेंड रिवर्सल थोड़ी बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपका कोई पैटर्न, आपने कोई कैंडल देखा, उसमें आपने देखा कि इनसाइड बार बन गया है ना। अब इनसाइड बार, अब जो मदर कैंडल के ऊपर या नीचे आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो आप बाय या सेल ले सकते हो। टारगेट आपका मदर कैंडल की हाइट के बराबर होगा। देखिए, ये एक कैंडल बनी थी, अगली कैंडल पूरी की पूरी इसी कैंडल के अंदर थी। नेक्स्ट टाइम पे ये इसके लो को काट गया, इसके लो को काट गया, इसका मतलब इसने इनसाइड बार ब्रेकडाउन दे दिया। अब स्टॉप लॉस आपका ये हाई। ठीक है, और टारगेट ये लेंथ के बराबर, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, वो टारगेट आपका आ भी गया। इनसाइड बार का लो काटते ही वी कैन सेल, मतलब या हाई काटते ही वी कैन बाय। आप वो भी कर सकते हो, और आप थोड़ा सा इंतजार भी करना चाहो कंफर्मेशन का, जैसे इसने बोला कि ये इधर आया, फिर दोबारा से एक रेड कैंडल बनी, तब सेल किया, है ना। इट्स डिपेंड ऑन यू आर अग्रेसिव ट्रेडर और सिक्योर ट्रेडर। ठीक है। ये हाई लो, ये इनसाइड बार, इस तरह की आपको मिलेंगी। ठीक है। इसको कई बार प्रीसीडिंग बार भी बोलते हैं, मदर कैंडल को प्रीसीडिंग बार, उसके बाद पहले बार, नेक्स्ट बार। ठीक है। तो अपन ने आज दो पैटर्न देखे, दैट इज मास्टर कैंडल एंड इनसाइड बार। इनसाइड इनसाइड बार। बार आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में मिल जाएंगे, आप उनको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आराम से ट्रेड कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम में टारगेट बड़े मिलेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, है ना, जो कि आपको स्विंग ट्रेड करने के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो इन दो पैटर्न में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब आप देख रहे हो, सर मैं इन पैटर्न में मैं आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कोई ट्रेड चल रहा है, ये कैंडल बनी, उसके बाद एक कैंडल इसी के अंदर बनी, है ना, फिर ब्रेक डाउन हो गया, और फिर आपको उसके बराबर बराबर टारगेट या उसकी हाइट के मल्टीपल में टारगेट मिलेंगे। पहला टारगेट हाइट के बराबर, दूसरा टारगेट हाइट के 2 टाइम्स के बराबर, तीसरा टारगेट हाइट के 3 टाइम्स के बराबर। ठीक है। तो आपको मल्टीपल में हाइट के मल्टीपल में टारगेट्स मिलते चलेंगे। तो दिस इज नॉन एज इनसाइड बार स्ट्रेटजी, और प्रीवियस वन वाज मास्टर कैंडल स्ट्रेटजी। ठीक है, ये कभी बनी भी थी कुछ में।
देखिए ट्रेंड अप है, इसने ब्रेकआउट दे दिया इसने इस कैंडल पे, और ये कैंडल शायद इसी के हाइट के इस कैंडल के अंदर बनी। जैसे ही ब्रेकआउट आया ये अब चला गया। अब आपका फेवरेट उठा लें शांति मैम, गोल्ड। आपका फेवरेट है ना। गोल्ड। और क्या, जी जी। चलो उठा लेते हैं। गोल्ड पसंद है आपको? गोल्ड ट्रेडिंग के लिए सब, पहने तो हम कभी नहीं है। अच्छा पहने नहीं है, बट साउथ इंडिया में तो नहीं सर। काफी ज्यादा लेडीज को, और भी वहां पे तो ज्वेलरी ज्यादा हैवी होती है रेदर देन नॉर्थ इंडियन मेरे ख्याल से, जी जी, बहुत हैवी होता है। है ना। लेकिन मैंने एक आध ट्रेडिशनल मैरिज के फोटोज देखे थे तो यार काफी तगड़ी ज्वेलरीज थी। तो आपने पहने नहीं है, इट्स सरप्राइजिंग, बचपन से लेके आज तक। और आप तो दुनिया भर में डोले हो, तो गोल्ड गोल्ड खरीद के रखना चाहिए था, दुबई भुबई से सस्ता सस्ता। अब देखो इसको मैं वीकली पे दिखाता हूँ जो मुझे दिखा था। ये कैंडल है और ये कैंडल है, तो दिस इज, हम इसे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कांति में? ये तो सेकंड वाला तो इनसाइड बार है ना। हाँ, अब नेक्स्ट वीक इसके हाई के ऊपर या इसके हाई के नीचे, सॉरी इसके लो के नीचे, फ्रेश। है ना। जी जी। तो यदि अपन वीकली टाइम फ्रेम पे लें तो ये इसके ऊपर बुल 2061। और इसके नीचे बी है, 1874। यानी कि लगभग लगभग 180 अराउंड डेप्थ है ना। जी तो जी। वन, इतनी डेप्थ ऊपर या नीचे अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन अपन स्टडी पहले करके रख सकते हैं। 189 अराउंड इस पे डेप्थ। तो ये सारे ये हटा दो, हाई मार्क 185 अराउंड, है ना। अब जब ये यहाँ से नीचे टूटा 185, तो ये हो जाता है 1680 90, 1690 के आसपास, है ना। और यहीं देखो, अब आप जी सर। देखोगे यहाँ पे डिफरेंट क्लस्टर भी है प्रीवियस, ये रहा, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट भी बन सकता है, यदि ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे जाके एक सपोर्ट बनेगा। और यदि इसको ऊपर में लेंगे तो ऊपर में कितना जाएगा जरा ढूंढे। बाईस सौ पचास समथिंग।
ठीक है, चलिए क्या तो इस तरह से। हाँ जी हाँ, इस बॉटम को मिला लेते हैं, लाइन के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। है ना, यदि ब्रेकआउट हुआ और मैं यहाँ इस टॉप से इस टॉप को मिलाता हूँ, तो ट्रेन लाइन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे कहीं टच करना चाहिए, है ना। और ये ब्रेकआउट हुआ तो, और ब्रेक डाउन हुआ तो ये यहाँ कहीं आना चाहिए, जी है ना। लेकिन इनसाइड बार के लिए नेक्स्ट वीक में ही होता है तब अपन ये मानेंगे, उसके अलावा रहता है तो अपन इस स्टडी को अवॉइड करेंगे। ठीक है जी सर। ना। क्योंकि इनसाइड बार नेक्स्ट कैंडल पे अप्लाई होता है। आपका ये मदर कैंडल हो गया, ये इनसाइड बार हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। तो नहीं तो फिर वो मान लो 2 3 4 कैंडल बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, मास्टर कैंडल, है ना। यदि अभी 3 4 कैंडल इसी के अंदर बनी और फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ, तो ये मास्टर कैंडल होगी। जी ठीक है, या फिर उसके अलावा कुछ होता है तो फिर दूसरी अपनी स्ट्रेटजी देखेंगे। ठीक है, तो ये है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये याद रखना। तो वीकली पे दिखा था तो मैंने, चलो मैंने कहा आज ही पढ़ाऊंगा तो ये डिस्कस भी कर लूंगा। इसके अलावा देखो तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो पहले प्रीवियस में हो चुका था, है ना। ये वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये रेड कैंडल, जी। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, हाँ इनसाइड बार। है ना। और उसके बाद जो हुआ, ठीक है, अगले दिन लगभग हाई टच किया है, क्रॉस किया, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट, है ना। तो यदि इतनी लेंथ मानते, कितनी है, 1672 से 100 तो ये 1760 आ गया था, $100 1833, कुछ ज़्यादा ही आ गया है ना यहाँ तक, बहुत ही ज़्यादा आया, मल्टीपल में चला। और भी कहीं कुछ दिखता है। इधर देखो, एक, एक दो तीन चार, ये मास्टर कैंडल काइंड थिंग बन गया, है ना। और इसका लो सेफ चला के गया, ये ब्रेकआउट हुआ, इसका लो सेफ चला के गया, और फिर वापस से upside। ठीक है, तो ये डेली, अच्छा वीकली पे ही देख रहे हैं अभी, नहीं डेली, डेली पे कुछ मिलता है इसमें, मिर्च मसाला, इस स्ट्रेटजी पे कुछ मिलता है। हाँ, देखिए ये वाली कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, जी। ये इसी के अंदर बना था। हम्म, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन दिया और टारगेट, तो ये इनसाइड बार था। हम्म, ठीक है, और ये भी देखो, ये वाली कैंडल, है ना, ये इनसाइड है, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट आ गया होगा, लगा के देख लो चाहे, है ना।
$53। इसके ऊपर $53 कितना होता है? 75 प्लस 53, ये कितना है? 1922, 25, $50। तो ये हाँ, ये गया था ना 25 उस तक, हाई इसका बना था 25 तक, $50 ही आया ये। ठीक है, लग 10 डॉट टारगेट को टच किया और फिर वापस से नीचे आ गया, है ना। तो ये इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है। ठीक है, तो आप ऐसे इनसाइड बार को ट्रेड कर सकते हो। और दिखाऊं? ये वाली कैंडल देखना, ये इनसाइड बार थी, अगले दिन इसके सर ऊपर जा, ये चीज इक्विटी में भी लागू होती है? सब जगह लागू होती है। अब मेरे सर टेक्निकल, ये चीज सब जगह सारी दुनिया में लागू होती है, इक्विटी, क्रिप्टो, कमोडिटी, सब जगह, एग्री, कुछ में भी लागू होती है। ठीक है सर। तो कांति में, हेलो, सर। हाँ सर। आपको ये इनसाइड बार और मास्टर कैंडल पैटर्न क्लियर? हाँ सर, कल ही रात को ही पढ़े थे सर इनसाइड बार हम। तुम सर रात को पढ़ भी लिए मेरे पढ़ाने से पहले? कल रात को ही पढ़े थे, आज सुबह प्रैक्टिस करके आपको भेजेंगे, सोचा आपने ही बता दिया। अच्छा अच्छा, चलो, तो प्रैक्टिस करके भेज देना चाहिए था। मैं तो प्रैक्टिस जी। लाइव करा ही देता हूँ आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो ये है इनसाइड बार पैटर्न्स एंड मास्टर कैंडल पैटर्न्स। आप लोगों की कोई क्वेरी? नहीं सर, ये क्लियर है। पुराने में से कोई क्वेरी? पुराना तो अभी पढ़ी नहीं? सर एक बार सर डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न एक बार दोबारा बना के दिखाओ सर, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है डब्ल्यू डब्ल्यू में। काय बहुत को, ज्यादा हो जाता है, हम अभी निकाले नहीं हो। काय को कंफ्यूजन होता है उसमें? मैंने आपको बताया केवल 3 चीजें हैं, हटाओ। वो और वो समझ में आ गया, आरएसआई वाला समझ में आ गया, बुलिश एंड बियरिश डाइवर्जन, लेकिन वो जब ऑन स्क्रीन होता है तब फिर डिफिकल्टी हो रही है, तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि आप जब भी डब्ल्यू डब्ल्यू देखो, आपकी लाइन इस तरह से होनी चाहिए, बुलिश, मैं बुलिश के लिए बता रहा हूँ, हाँ। है ना। तो सपोज ये ठीक पॉइंट है वन सर। है, ये पॉइंट वन है ना। अब इधर पॉइंट डाल दूँ मैं, तो मैं कुछ वो बना देता हूँ अपने हिसाब से। हाँ नहीं, ठीक है, अभी मैं यहीं रोक देता हूँ। अरे यार, घोष जी, पॉइंट 0.4, तो अब ये हो गया, है ना। तो ये पॉइंट वन, हेलो, हाँ सर, हाँ सुन रहे हैं। ये पॉइंट टू, हाँ जी सर। ये पॉइंट थ्री, ये पॉइंट फोर और ये पॉइंट फाइव। ठीक है, अब इसको और इसके लो को मिलाने वाली लाइन, तो मैंने आपको बताया था, अब जब भी ये जो लाइनें मिलाएंगे, नंबरिंग करूं, नंबरिंग करूं, नंबरिंग 1,
टू, यार टू, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा 1 शुड बी लेसर देन 3 शुड बी लेसर देन 5। 5, है ना। तो एक कंडीशन लिखी थी 1 शुड बी लेसर देन 3 शुड बी लेसर देन 5। नेक्स्ट कंडीशन लिखी थी 2 शुड बी लेसर देन 4, और नेक्स्ट कंडीशन लिखी थी 4 should be lesser than 1। आपका जो 4 पॉइंट है दैट शुड बी लेसर देन 1, और नेक्स्ट कंडीशन लिखी थी लाइन शुड बी 1 3 लाइन एंड 2 4 लाइन। Conversion होता है। है ना। जी सर। तो ये पैटर्न मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया था आप क्या करेंगे, आप 1 और 4 लाइन को 1 और 4 पॉइंट को मिला देंगे, और फिर 5 से जो लाइन मिलेगी वो आपकी टारगेट होगी। एक टारगेट यहाँ पे भी, क्योंकि अभी सपोर्टिंग लाइन हो रही है, और फिर नेक्स्ट फाइनल टारगेट आपका ये है। ठीक है, तो दिस वन इज नॉन एज डब्लू वॉल्फ वेव बुलिश, सॉरी बियरिश वॉल्फ वेव। अब बुलिश देखना है तो उल्टा कर दीजिए, और तो क्या, ये कोई लाइन है। सपोज ऐसा कुछ हो चुका था, अब ये बन के तैयार है, अब ये लाइन यहाँ से क्रॉस होगी तो आपको ये
टारगेट 10 मिनट है ना, टारगेट 2। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अब इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा। ये 1 है ना, 1 शुड बी ग्रेटर देन 3। अब 2 है, 2 शुड बी ग्रेटर देन 4। 4 है, 1 2 3 4 शुड बी ग्रेटर देन 1। ये वाली कंडीशन सेम ही रहेगी। ठीक है, ये इसके लिए है, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे तो दिस वन इज बेयरिश वॉल वेव और दिस वन इज बुलिश वॉल वेव। ठीक है, सर एंट्री कहाँ पर करनी है इसमें? एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस? एंट्री तो आपका इस लाइन टारगेट के, तो चलो एरो हो गया। इस लाइन के ऊपर चला जाता है, आप बाय करते चले जाओ। 1 3 लाइन के ऊपर जैसे ही वापस जाने लगे आप बाय करो, है ना। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको एंट्री लेने का तरीका एक और है। आप क्या करोगे, आप 2 और 4 के पैरेलल लाइन जनरेट करो। पैरेलल लाइन कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। ठीक है, 2 और 4 के पैरेलल लाइन जनरेट कीजिए जो कि 3 से होके जाती है। आप चाहे तो इसको एक्सटेंड कर दो। तो ये जो ज्वाइन है लाइन 1 3 के ऊपर जो प्राइस आ रही है लाइन के ऊपर और ये इस पॉइंट तक जा रही है, ये आपका स्वीट सेलिंग जोन है। ये क्या है आपका स्वीट सेलिंग जोन है ना। यदि इसमें आपको कुछ जी इस जी। तरह का कुछ मिल रहा हो और साथ में कोई और बियरिश सिग्नल मिल रहा हो तो आप इस लाइन के पहले नीचे जाने का भी इंतजार ना करके ऊपर भी सेल कर सकते हैं, आपको और थोड़ा मिल जाए एक्स्ट्रा, है ना। बट उसके लिए आप ये एक तो तरीका ये हो गया यहाँ तक, प्लस आप साथ में कोई और सिग्नल जरूर ढूंढिएगा, नहीं तो 1 3 लाइन के नीचे जाए तब सेल करना, टारगेट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। ऐसे ही इसमें भी आप कर सकते हो, 2 4 लाइन के 2 और 4 लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन खींची और फिर उसके बाद इस पॉइंट के पैरेलल। ठीक है, तो ये जो जोन है ये आपका स्वीट बाइंग जोन है। ठीक है, या तो आप इस लाइन के ऊपर जाने का वेट करेंगे या इस रेंज में अग्रेसिव बायर हैं तो आप इधर बाय कर सकते हैं और साथ में कुछ और सिग्नल ढूंढ लीजिएगा मिल जावे तो,
है ना। सेफ ट्रेडर इस लाइन के ऊपर बाय करे और जो भी लो बना है वो स्टॉप लॉस होगा। इसमें जो भी हाई बना है इस लाइन के नीचे के बाद वो स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं होना चाहिए। यदि कोई डेली बेसिस पे कर रहा है तो, नहीं तो आप उस हाई को एज ऐसे हाई के ऊपर अपने 10-20 पाइप रख दीजिए, वो स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, टारगेट यही है। इसमें एक खासियत और है कि टारगेट का टाइम फ्रेम भी पता कर सकते हो। ये जो लाइन है 13 लाइन और 14 लाइन जहां जाके मिलती है वो आपका एक्सपेक्टेड टाइम होता है टारगेट का आने का, यदि मिल रही है तो रीजनेबल टाइम में, है ना। कहीं जहां जाके मिलेगी उस टाइम तक आपका ये टारगेट आने की संपूर्ण संभावनाएं। तो यहाँ कहीं, ठीक है, इससे पहले पहले टारगेट आने की संपूर्ण संभावना है। ठीक है, तो आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये टारगेट कब आएगा। एनी डाउट? नहीं सर, अब तो क्लियर हो जाएगा सर वॉल्फ वेव। प्रैक्टिस करेंगे इसकी दोबारा फिर। वही कितनी बार प्रैक्टिस कर वॉल्फ हाँ जी वेव रहे सर, हैं। बता, प्रैक्टिस करेंगे। कितनी बार वॉल्फ वेव बता चुका मैं। अभी आपको लाइव भी दिखाया मैंने वॉल्फ वेव, देखो अभी भी लाइव चल रहा है। फ्रूट CRUD। ये तो टारगेट आया नहीं, उसी रेंज में घूम रहा है। ये क्रूड का ओवरली चार्ट है। है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 नीचे गया, उसके बाद सेल हुआ और फिर वो इसी जोन में घूम रहा है। टारगेट कहाँ तक है? टारगेट तो आपको पता है कि ये इस लाइन तक जाना चाहिए। 1 और 4 लाइन को मिलाएंगे तो आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो ये जी आपका सर। -WW है ना। और इसका टारगेट आप इस लाइन को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, फॉर्मेट एक्सटेंड। टारगेट देखें तो अपना मैंने काफ़ी दिनों से दिया है। ये यहाँ आता है, दिस वन, दिस इज 39.6 अराउंड, एंड दिस वन। ठीक है, और ये भी मालूम है इसको अभी तक आया नहीं। तो ये यहाँ कहीं कुछ इसका टारगेट आने की उम्मीद दिखती है, यदि ये हाई नहीं कटता है तो।